क्लास सेवन्थ SST चैप्टर 1 इंडिया एंड द वर्ल्ड। आज हम लोग SST का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आप कभी भी अपनी मर्ज़ी से इसे सुन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस लर्न। यहाँ पर 3-4 पॉइंट दिए गए हैं, उसको सुन लेते हैं। 3 एजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड इट्स डिवीज़न। भारतीय इतिहास का विभाग। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया के सोर्सेज जहाँ से इंफॉर्मेशन ली गई, हमें कैसे पता चला कि मिडिवल इंडिया में ये सब होता था। मेन फीचर्स ऑफ मिडिवल यूरोपियन हिस्ट्री, और यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें कुछ खास बातें हैं जो आपको बताई जाएंगी। नॉलेज ऑफ ईस्ट एंड अरब स्प्रेड टू वेस्ट। अब यहाँ पे देखेंगे कि कैसे वेस्ट में ईस्ट का यानी कि हमारे यहाँ का और अरब देशों का ज्ञान दूसरे देश तक पहुँचा। बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने हमें सिखाई हैं। यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि ब्रिटेन हुआ, बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। हम एशिया कॉन्टिनेंट के वासी हैं, यहाँ पर यूरोप की बात की जा रही है। अब हम देखते हैं। चिल्ड्रन इन क्लास 6th यू हैव स्टडीड द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ एंशिएंट एरा। हमने क्लास 6 में हिस्ट्री और कल्चर के बारे में पढ़ा। नाउ इन क्लास 7th यू विल लर्न अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ मिडिवल एरा। अब यहाँ पे हम मिडिवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ की हिस्ट्री क्या थी और बहुत कुछ सीखेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखें, हम इस पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। Generally, the study of history has been divided into 3 parts: ancient age, medieval age and modern age। यहाँ पर किसी भी एज को या फिर किसी भी राष्ट्र के जगह के समय को 3 भागों में बांटा जाता है: एंशिएंट एज, मिडिवल एज और मॉडर्न एज। एंशिएंट मतलब बहुत पुराना, मिडिवल मतलब मध्य और मॉडर्न मतलब अभी का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न वाई एंड हाउ दिस डिवीज़न हैज़ बीन मेड। यह जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार ये विभाग बनाए गए, किस तरह से यहाँ हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। When in a country or a particular place there is a change in development, existing human civilization in areas like economic, political, administrative and social aspect of life, then a new age is set to begin। यहाँ हमने देखा, ये वाला पैराग्राफ देखें आप ज़रा। कि जैसे ही किसी राष्ट्र के इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक व्यवस्था, कैसे वहाँ पर काम धंधे चलते हैं, पैसा कहाँ से आता है, इनकम कहाँ से आती है। पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक। किसी भी देश को चलाने के लिए राजनीति बहुत ही आवश्यक होती है। वहाँ के नेता कैसे हैं, वहाँ का राज करने वाला कैसा है, उस देश के डेवलपमेंट में बहुत डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉलिटिक्स अच्छी हो। एडमिनिस्ट्रेटिव, वहाँ का राज करने का सिस्टम कैसा है। जैसे कि हमारे यहाँ कलेक्टर है, फिर तहसीलदार है, SDO है। ये एक सिस्टम बनाया गया है जिसके द्वारा देश पर शासन किया जाता है। बड़े शहरों में SDO है, कलेक्टर है, SDM है। लेकिन छोटे शहरों में जैसे कि गांव है, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? सरपंच, ग्राम पंचायत एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सोशल एस्पेक्ट का मतलब है कि वहाँ का सामाजिक जीवन कैसा है। पहले गाँव में या कहीं पर भी जीवन कैसा था, बहुत से लोग एक साथ रहते थे जिनको आप जॉइंट फैमिली बोलते थे। दादाजी, चाचा जी, ताऊ जी, छोटे पापा, बड़े पापा जिन्हें आप कहते हैं। लेकिन आज क्या है कि आज केवल एक ही फैमिली मिलती है, मम्मी पापा और बच्चे। तो यहाँ पे जब भी इन सब में किसी में भी बदलाव आता है तो वो बदलाव कहाँ देखा जाता है? किसी कंट्रीज़ में। तो इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में। इन ब्रीफ,
The division of history into three periods denote the various steps of change and progress made by human civilization. Human civilization एक नया शब्द है. Human civilization का सब मतलब है मानव सभ्यता, और उसका चेंजेस एंड प्रोग्रेस, उसमें बदलाव कैसे हुआ, उसमें बढ़ोतरी कैसे हुई. तो ये हिस्ट्री में देखा जाता है, और हिस्ट्री में भी 3 भाग कर दिए गए हैं, जिसको बोलते हैं एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न एरा. It cannot be said that these changes took place in all part of the world at the same time. ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हर प्रकार का बदलाव एक ही समय में हुआ हो. जैसे कि भारत बदला, पर कोई ज़रूरी नहीं कि उस टाइम कोई और देश बदल रहे हों. अरब देश हैं, भारत देश हैं, चाइना है, जापान है, इन सब में भी बदलाव हुए हैं, और वो बदलाव हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं. इट इज़ बिलीव्ड दैट मिडिवल Indian history began from the 8th century, whereas in the countries of Europe and the medieval period is believed to have started from 5th century AD. अब यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ बताया गया है कि इंडियन हिस्ट्री में बदलाव 8वीं शताब्दी में आया है, लेकिन वही माना जाता है कि यूरोप में वो बदलाव 5वीं शताब्दी में ही आ गया था. मतलब कि वो हमसे पहले डेवलपमेंट करना शुरू कर दिए थे. दूसरा पैराग्राफ है, आप देखेंगे द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडिया हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. भारत का मिडिवल पीरियड जो है वो 2 भागों में बांटा गया है. अर्ली मिडिवल पीरियड 8वीं से लेके 13वीं शताब्दी तक, एंड सेकेंड लेटर मिडिवल पीरियड 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक. एडी का मतलब होता है आफ्टर डेथ. जैसे कि जीसस क्राइस्ट जिस दिन शांत हुए, उसके बाद का समय आफ्टर डेथ कहलाता है. और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट. मतलब कि जो भी डेट्स वगैरह ली गई हैं वो जीसस क्राइस्ट के समय के पहले और बाद की हैं. The medieval Indian history is divided from the ancient India's history in many ways. अब medieval period जो है भारत का, उसको ancient history भी कहा जाता है. In the beginning of medieval period, शुरुआत में जब भी medieval period चला, वहाँ पे क्या हुआ, The Indian meets the followers of new religion. पहले क्या था, हिंदुस्तान में सनातन धर्म था, हिंदू धर्म ही था, लेकिन धीरे धीरे करके वो लोग दूसरे लोगों से मिले, जैसे कि अरब देशों से लोग आए, चाइना से आए, जापान से आए, तो वहाँ से इनको नए धर्म की जानकारी प्राप्त हुई. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस सम चेंजेस टुक प्लेस इन द सोसाइटी. इसी के साथ ही बहुत से बदलाव आए हैं, जैसे कि कुछ धर्म पूजा पाठ को नहीं मानते, और हमारे यहाँ पूजा पाठ का विधान है. तो जब 2 ये सोसाइटी टकराई आपस में, तो बहुत ज़्यादा बदलाव हुए. Some of the languages which we now speak in India were developed during this period. तो यहाँ देखेंगे some of the languages which we now speak. अब देखेंगे बहुत सारी भाषाएं जो आज हम इंडिया में बोलते हैं were developed during the period. इसी पीरियड में वो चीज़ें बदली हैं. जैसे कि आपको लगता होगा कि आप शुद्ध हिंदी बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है. हिंदी और उर्दू का मिक्स है फारसी, तो फारसी और उर्दू मिक्स करके हमने हिंदी बनाई है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदी में बाहर से आई हैं. सम ऑफ द फूड वी ईट एंड द क्लॉथ वी वेयर ऑल्सो बिकम ए पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड. हम देखेंगे कि हमारे खाने का जो तरीका है वो भी बदला है, कपड़े पहनने का तरीका वो भी बदला है. जैसे कि हम अंग्रेज़ों के समय की बात करें, तो वहाँ पर हम लोग पहले धोती कुर्ता लुंगी ये सब पहनते थे, लेकिन आज देखो, आज हम इन कपड़ों के बिना नहीं रह सकते. तो यहाँ पर जो भी बदलाव आए हैं वो पहले से इस समय के बाद आए हैं. वी हैव मोर नॉलेज अबाउट दिस पीरियड. हमें इस पीरियड की जानकारी कब हुई, बिकॉज मैनी सोर्सेज आर अवेलेबल. ये जानकारी कब हुई, कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सोर्सेस हमें मिल गए, मतलब कि स्रोत, विच गिव अस क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड. इस समय मान लो बहुत सारे बदलाव हुए, जैसे कि खान पान, पहनावा. तो उस टाइम की बहुत सारी चीज़ें हमको दबी मिली होंगी या लिखी मिली होंगी, तो उसी तरीके से हमको ये सब चीज़ें पता चली इंडिया के बारे में.